कहानी क्या है, आज की कहानी को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करें, आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी ये स्टोरी। एक बार की बात है, गांव से बहुत दूर एक साधु अपनी तपस्या में लीन था। और तपस्या में लीन होने के साथ साथ बीच बीच में वो जोर जोर से एक वाक्य बोलता था। और जोर जोर से वो एक वाक्य बोलता था। कौन सा वाक्य था, ध्यान से सुनना। जोर जोर से वो हमेशा एक ही वाक्य बोलता था कि जो सोचोगे वो पालोगे। फिर अपनी तपस्या में लीन होता, उसके बाद फिर से वो चीख कर बोलता था, जो सोचोगे वो पालोगे। और यही चीज सुनकर गांव के लोग आसपास जाते आते वक्त हमेशा इस चीज को देखकर सोचते थे कि लगता है ये साधु पागल है। वो तपस्या करता रहता था, फिर एकदम से चीख कर बोलता था, जो सोचोगे वो पालोगे। वहां से एक बेरोजगार लड़का घूम रहा था, जा रहा था कहीं पर। अचानक से उसने उस साधु की बात सुनी। और जैसे ही साधु ने कहा, जो सोचोगे वो पालोगे, इतना सुनते ही उसे लगा कि मैं तो अपने जीवन में बड़ा निराश हूं। और जैसे ही उसने ये सब कहने की कोशिश की, ठीक है, तो जैसे ही उस इंसान ने यहाँ ये कहने की कोशिश की, दोस्तों बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, जैसे ही उस इंसान ने यहाँ पर ऐसा कहने की कोशिश की, इतना कहते ही कहानी में कुछ परिवर्तन आया। वो बुजुर्ग के पास आया, वो साधु के पास आया और उस साधु के पास आकर उसे कहा कि साधु बाबा, आप कह रहे हो जो सोचोगे वो पालोगे, तो क्या जो मैं सोचूंगा वो पालूंगा? तो साधु ने कहा, हाँ बिल्कुल, जो तुम सोचोगे वो पालोगे। तो उन्होंने कहा कि कैसे? तो उन्होंने कहा, तुम बताओ मुझे, तुम्हें क्या चाहिए वही मिलेगा। तो लड़का बेरोजगार था, उसके दिमाग में एकदम से ये बात आई। उसने एकदम से सवाल पूछा, क्या मुझे हीरे मिल सकते हैं? तो साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक नहीं, मैं तुम्हें 2 हीरे दूंगा। तो अपनी आंखें बंद करो। लड़के ने अपनी आंखें बंद की और जैसे लड़के ने अपनी आंखें बंद करी तो साधु ने अपना हाथ बढ़ाकर उस इंसान के हाथ में ऐसे हाथ रखा और कहा, अपनी आंखें खोलो। जैसे उसने अपनी आंखें खोली, आंखें खोलते ही उसने अपने हाथ को खोला और कहा कि अब अपनी मुट्ठी बंद करो, क्योंकि तुम्हारी मुट्ठी में मैं जो रख रहा हूँ वो पहला मोती है, वो पहला हीरा है, इसे बड़े ध्यान से संभाल कर रखना। और जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी को बंद किया, साधु ने अपना हाथ खींच लिया और उस लड़के ने अपनी मुट्ठी में कुछ भी महसूस नहीं किया। जैसे ही उसने कुछ महसूस नहीं, उसने कहा, ये तो खाली है। उसने कहा, यही तुम गलती कर गए। तुम्हारी इस हाथ में, तुम्हारी इस मुट्ठी में सबसे पहला मैंने हीरा आपको दिया है और वो हीरा है समय। अगर तुम इस समय की कीमत को पहचान गए तो सब कुछ तुम पालोगे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें दूसरा हीरा देने की कोशिश करता हूँ। और उन्होंने अपनी जेब से फिर से हाथ निकालने की कोशिश की और उस इंसान के हाथ में फिर से रखा और उन्होंने कहा, फिर से इस मुट्ठी को बंद कर लो, क्योंकि जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो उससे भी ज़्यादा कीमती है। और ऐसा कहते ही साधु ने अपना हाथ खींच लिया। फिर से महसूस किया उस इंसान ने कि इस हाथ में तो कुछ भी नहीं है। और जैसे उसने कहा कि इस हाथ में कुछ भी नहीं है, उसने कहा, यहाँ फिर तुमने दूसरी गलती की। अब तुम्हारी इस मुट्ठी में जो मैंने रखा है वो रखा है पेशेंस, धैर्य। ये तुम्हारे पास तब काम आता है जब तुम समय लगाकर किसी भी कोशिश में जब तुम समय लगाते हो, तो तुम्हारे पास दूसरा हीरा है, वो है तुम्हारा पेशेंस। मैं आप लोगों को इस कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझाना चाहता था, सिर्फ 2 ही चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। और 2 चीज़ें वो कौन सी हैं? जब भी किसी क्लास में पढ़ने की कोशिश करो, तो दोस्तों 2 ही चीज़ें टीचर को देना सीखो। एक जिसे कहते हैं ड्यूरेशन और एक जिसे कहते हैं डेडिकेशन। आप कितने समय तक उस टीचर की बातों को ध्यान से सुनते हो, सबसे पहली बात आपके लिए ये ज़रूरी है। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि कितने समय तक आप उस इंसान को बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करते हो। और दूसरी बात, कितने डेडिकेशन से आप उस इंसान को सुनने की बात करते हो। जितना डेडिकेशन आपके अंदर होगा उतना ही बेहतर परिणाम निकलेगा। आप लोग इस चीज़ को समझें, आप इस चीज़ को समझें कि समय दिया जाने से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी पेशेंस। हर एक टॉपिक बड़े ध्यान से समझने के लिए, हर एक टॉपिक को बड़े ध्यान से सीखने के लिए आपके अंदर अगर पेशेंस है तो हर एक चीज़ आप सीख सकते हैं।